सीएमए फाइनल में जो लॉ का इतना लेंदी सब्जेक्ट है उसे पढ़े कैसे? If you are wondering the same, then this video is for you. Hi, I'm CS Vinita Vaid. I'm a qualified company secretary with AIR 4 in CS Professional and AIR 6 in CS Executive. और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CMA फाइनल में जो पेपर 13 है, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, उसे पढ़ा कैसे जाए। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप मॉड्यूल देखेंगे तो उसमें बहुत सारे लॉज हैं, 11 चैप्टर्स हैं। वहाँ पर जो सबसे बड़ा चंक है वो है चैप्टर नंबर 1 में कंपनीज एक्ट में, जिसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज उसे सीक्वेंस में पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है। आपको कंपनीज एक्ट का पहले बेसिक पढ़ना है जो कि पार्ट 1 में दिया हुआ है। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बाकी चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो सीक्वेंस में इम्पॉर्टेंट है वो है सेक्शंस। जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें सेक्शंस दिए होंगे। कुछ चैप्टर्स में ऐसा है कि सेक्शंस ऊपर नीचे हैं, थोड़े से हैप्पजार्ड है, यानी कि सेक्शन 151 के बाद सेक्शन 160 है, उसके कुछ पेजेस के बाद सेक्शन 152 है। आई वुड सजेस्ट कि आप सेक्शन वाइज उस कंटेंट को पढ़िए, क्योंकि कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। सो गो सेक्शन वाइज सीक्वेंस में। तीसरी चीज़, आपको MCA के ई बुक जो है कंपनीज एक्ट वहाँ से पढ़ना चाहिए, बिकॉज वो लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन होता है। मॉड्यूल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक के अपडेटेड नहीं है और हमें एग्जाम के लिए अपडेटेड कंटेंट ही प्रिपेयर करना है। एंड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रिपेयर योर ओन हैंड रिटन समरी नोट्स। बहुत ज़रूरी है। एग्जाम के टाइम लगभग 400 पेजेस का मॉड्यूल है, इतना सब नहीं कवर कर पाएंगे रिविजन करते वक्त। उस वक्त जो चीज़ काम आएगी वो होगा आपका समरी नोट्स, जो आपने अभी अपने प्रिपरेशन के साथ साथ बनाने हैं। समरी नोट्स कैसे बनाने हैं, अगर उसमें डाउट है तो कमेंट बिलो एंड लेट मी नो, वी कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। इसके अलावा अगर सैम्पल के लिए चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहां और अपडेट्स आते रहेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डू लेट अस नो आपको किसी और चीज़ में कोई भी मदद चाहिए तो। थैंक यू सो मच, होप दिस हेल्प्स।